अखिलेश यादव को मिल रही धमकियों से लामबंद हो रहे सपाई। अब सियासत में देखिए किसकी आफत आई। राजू कनौजिया के बयान से तो ऐसा हंगामा बरपा कि एकजुट हो रही पूरी सपा। यूपी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। पहले कैमरे पर करणी सेना की धमकी और अब बीजेपी नेता का दफन कर देने वाला बयान। सपाई बोले या तो एक्शन लिया जाए वरना सजा हम तय करेंगे। सरकार साफ बता दे कि क्या अनर्गल बोलने वालों के साथ है। बीजेपी नेता राजू कनौजिया ने खुले मंच से अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव को बनाया था निशाना। खुलेआम दी थी दफन करने की धमकी। सपा नेताओं का खून अब खौल रहा है और हर सपाई बोल रहा है बुलडोजर कहां है, एक्शन कब होगा, सरकार चुप क्यों है। उसके लिए अगर कोई जगह बचा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बचा है। उस कार्यकाल में भेजने का काम करें। आज हम लोग अगर शांत बैठे हैं तो हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो ये हिंदू समाज, ये मेरा देश, ये मेरा भारत, आज हम युवाओं के साथ अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भागने की कहीं जरूरत नहीं होगी, इसी जगह दफन कर देंगे। राजू कनौजिया के इसी बयान की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में उबाल देखने को मिल रहा है। राजू कनौजिया ने खुले मंच से जिस तरह से दफन कर देने की बात कही, उस बात ने बवाल मचा दिया और अब समाजवादी पार्टी लामबंद हो रही है। समाजवादी पार्टी को अपने प्रमुख नेता के बारे में यह बयान जो दिया गया है ये नागवार गुजरा है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता एक सुर में एक साथ लामबंद होते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप अपना रुख साफ करिए और बताइए कि क्या आप राजू कनौजिया के साथ खड़े हैं या फिर नहीं। अगर आप साथ खड़े हैं तो फिर बात अलग है और अगर साथ नहीं खड़े हैं तो क्या राजू कनौजिया जैसा बयान अगर किसी समाजवादी पार्टी नेता ने दिया होता तो उसके साथ आप क्या सलूक करते। वही सलूक आप कब राजू कनौजिया के साथ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि राजू कनौजिया के बयान में ऐसा क्या था, तो आपने छोटा सा हिस्सा सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम सनातनी लोग वहीं जमीन में दफन कर देंगे। तो पहले आपने जो छोटा हिस्सा सुना अब उसका विस्तार रूप सुनिए और उसके बाद बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे बयान को सुनने के बाद आखिर क्यों आग बबूला दिखाई दे रही है। उसके लिए अगर कोई जगह बचा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बचा है। उस कार्यकाल में भेजने का काम करें। आज हम लोग अगर शांत बैठे हैं तो हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो ये हिंदू समाज, ये मेरा देश, ये मेरा भारत, आज हम युवाओं के साथ अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भागने की कहीं जरूरत नहीं होगी, इसी जगह दफन कर देंगे। अब जो कहा था कि अगर मेरा पूरे नेता का पुतला फूका जाएगा और हम उनके नेता का पुतला फूकेंगे। अगर माई का दूध पिया हो तो आ जाओ मैदान में। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर तुम पुतला फूकने की बात करेंगे तो मैं इसी जगह तुमको दफन करवा दूंगी। तो सुना आपने, ये है मिर्जापुर से बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर खड़े थे और मंच पर बोलते बोलते ऐसे जोश में आए कि होश खो बैठे। होश खोने के साथ ही राजू कनौजिया ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर जो कहा उसने विवाद पैदा कर दिया। साथ ही उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर भी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और अब हर समाजवादी पार्टी का नेता, अब हर अखिलेश यादव का समर्थक एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार इस नेता के खिलाफ एक्शन कब लेगी। अभी तक तो फिलहाल ऐसे कोई संकेत तो नहीं दिखे जिसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी लामबंद हो रही है और केस दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का एक सुर में यही कहना है कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, अगर मौजूदा सरकार अपने नेता राजू कनौजिया के कन्ने टाइट नहीं करती है तो फिर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पता है कि कैसे अपनी बात मनवानी है और समाजवादी पार्टी के समर्थक संवैधानिक तरीके से सरकार को मजबूर कर देंगे कि राजू कनौजिया पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर कनौजिया के जैसा बयान किसी समाजवादी पार्टी नेता ने दिया होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया होता।
समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ जो बयानबाजी राजू कनौजिया ने की है, खुलेआम जो धमकी दी है, वो कोई आम धमकी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सरकार के इशारे पर नेताओं को बोलने के लिए खुली छूट दे दी गई है और वो इस छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बदलाव किए और कई ऐसे विकास कार्य किए जिनकी तारीफ की जाती है। एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसे खुलेआम बयानबाजी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी साधी जा रही है, जो सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और सभी का एक सुर में कहना है कि राजू कनौजिया के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के नेता रणनीति बना रहे हैं कि जल्द ही वो एकजुट होकर पुलिस से मिलेंगे और इस बयान को लेकर के मामले में केस दर्ज करवाएंगे। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस मामले में गुस्से में दिखाई दे रही है, उस गुस्से का क्या असर देखने को मिलता है और राजू कनौजिया पर अगर केस दर्ज करवाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है और उत्तर प्रदेश सरकार का रुख क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल तो सबका यही कहना है कि सरकार जिस तरीके से चुप है उससे तो यही साबित होता है कि सरकार ने मूक सहमति राजू कनौजिया को दे रखी है और इस मामले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं में यही बातें कही जा रही हैं। देखना यह है कि अब खुलकर कौन कैमरे पर सामने आता है और कौन क्या बोलता है और जब केस दर्ज होता है तो फिर मामले में क्या एक्शन होता है।